गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का वेलकम है सीएफ टीचर एग्जाम में। और एक आपका बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है राजस्थान या आरपीएससी से, जहां पे आपका सीनियर टीचर का रिक्वायरमेंट होना है। ठीक है, तो उसके लिए जो आपका नंबर ऑफ पोस्ट पे रिक्वायरमेंट आई है वो टोटल आपके पास 2129 पोस्ट पे सीनियर टीचर दैट मीन्स ग्रेड 2 टीचर का रिक्वायरमेंट आया हुआ है, या फिर बोल सकते हैं कि हाई स्कूल शिक्षक का बहाली आई हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग किस किस सब्जेक्ट में आपका रिक्वायरमेंट आया हुआ है। अरे रिक्वायरमेंट लेने वाला एजेंसी कौन सा है या बॉडीज है? राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। ठीक है, कुछ दिन पहले आपका ग्रेड 1 का भी रिक्वायरमेंट आया था, अभी ग्रेड 2 का हुआ है, और आने वाले टाइम में आपको रीट को भी देखने को मिलेगा। रीट का भी नोटिफिकेशन आने वाली है। देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, कि आपका मेन हम लोग बात करते हैं मेन पॉइंट पे। ये आपका नियमावली और 2014 का है। यहाँ पे देखिएगा सब्जेक्ट आपको दे रखा है कि हिंदी में आपका गैर अनुसूचित और आपका अनुसूचित क्षेत्र है। जानते हैं कि राजस्थान का कुछ एरिया जो होता है 5th शेड्यूल के अंदर आता है, तो वहाँ पे दो टाइप से डिवाइड किया गया है, अनुसूचित आपका गैर अनुसूचित और अनुसूचित क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र में कितना है हिंदी का, तो 273 रिक्तियाँ आई हुई है। ठीक है, और आपका अंग्रेजी में बात करें तो 242 है, गणित में 539 पोस्ट है, और विज्ञान में 261 है, सामाजिक विज्ञान में 70 है, संस्कृत में 276 है, पंजाबी में 64, उर्दू में 2। टोटल अगर गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो 1727 है। और इसी सब्जेक्ट का अनुसूचित क्षेत्र ये बताएंगे इसमें कि गैर अनुसूचित क्षेत्र क्या है और अनुसूचित क्षेत्र यहाँ पे क्या बता रहा है। अब यहाँ देखिएगा वन में कितना है, हिंदी में 15 है, अंग्रेजी में 85 है, गणित में 155 है, विज्ञान में 89 और सामाजिक विज्ञान में 18 है, और संस्कृत में आपका 33 है, पंजाबी में 0 है, उर्दू में 7 है, टोटल 402 है। दोनों को मिला दीजिएगा तो 2129 पोस्ट पे आपका नोटिफिकेशन आए हुए है। अब यहाँ पे पहले समझ लेते हैं कि गैर अनुसूचित और अनुसूचित क्षेत्र क्या है। तो अनुसूचित क्षेत्र में वही अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं जो वहां का परमानेंट निवासी है। ठीक है, जो अनुसूचित क्षेत्र का निवासी है उस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में यहां भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जो अनुसूचित क्षेत्र में है का अभ्यर्थी है वो इस एरिया के साथ साथ गैर अनुसूचित में भी अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर गैर अनुसूचित क्षेत्र में है या आप राजस्थान से कहीं अदर दूसरे राज्यों से हैं तो आप सिर्फ इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु पद में। आप अगर राजस्थान के गैर अनुसूचित क्षेत्र का है या फिर राजस्थान से बाहर का है तो आप इस पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपका राजस्थान का अनुसूचित क्षेत्र के अंदर आते हैं वो इस पोस्ट के साथ साथ इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। वो वहाँ अपना रेफरेंस डालेंगे कि फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दें या फिर इसको दें, तो अपने अकॉर्डिंग जो अनुसूचित क्षेत्र का अभ्यर्थी है तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप ऑप्शन को ले सकते हैं। अगर आपको अपने एरिया में रहना है तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दीजिएगा, सेकंड प्रायोरिटी ये रहेगा आपका, फिर आपका आने वाले टाइम में मेरिट से डिसाइड होगा। ठीक है, तो ये आपके पास है ग्रेड 2 सीनियर टीचर या हाई स्कूल शिक्षक बोल सकते हैं इसको। ठीक है, मेन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट और आते हैं हम लोग इसका क्वालिफिकेशन में आते हैं कि क्या क्राइटेरिया है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो देखिए यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्योंकि नंबर ऑफ संख्या कितना था सब्जेक्ट का, तो आपका 8 सब्जेक्ट है टोटल। ठीक है, 8 सब्जेक्ट में क्या है, हिंदी है, अंग्रेजी हो गया, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू। ठीक है, टोटल 8 सब्जेक्ट है। अब 8 सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन देखते हैं हम लोग क्या मांगा गया आपको। तो यहाँ पे देखिएगा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी विषय के लिए। ठीक है, क्या है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी विषय के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, तो ग्रेजुएशन क्या हो, ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट हो, राइट, ग्रेजुएट या फिर इक्विवेलेंट। एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विथ कंसर्न सब्जेक्ट एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड डिग्री ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट दैट मींस जिस सब्जेक्ट में आपका रिक्वायरमेंट होने वाली है उस सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, एंड डिग्री या डिप्लोमा। देखिए बहुत सारे राज्यों में होता क्या है कि वहां पे डिप्लोमा का वेटेज नहीं दिया जाता है, वहां पे डिग्री मांगा जाता है, मतलब बीएड मांगा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं, डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन, या बीएड हो या फिर डीएलएड हो।
ठीक है, बीएड हो या फिर डीएलएड हो, इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर रिक्वायरमेंट एनसीटी। साथ में क्या हो, ग्रेजुएशन हो या बीएड डीएलएड कुछ भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड आते हैं हम लोग विज्ञान विषय के लिए। तो विज्ञान विषय में क्या है कि ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विथ एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। ऑप्शनल में क्या क्या दे रखा है, आपको दे रखा है विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड, ठीक है, इसमें से कोई 2 आपका होना चाहिए। एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशनल, वही आपका एनसीटी से है, या तो बीएड की है या फिर डीएलएड है। फिर आपका थर्ड आपका है सामाजिक विज्ञान के लिए, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन चाहिए और क्या बोला, यूसी विद एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट होना चाहिए। उसमें क्या सब्जेक्ट आपके पास है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलोसफी। इसमें से कोई आपका 2 होना चाहिए, साथ में आपका बीएड या फिर डीएलएड हो, डिग्री या फिर डिप्लोमा। ठीक है, वर्किंग नॉलेज पूछा गया, वर्किंग नॉलेज मांगा गया कि हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। हिंदी में आपको पढ़ाने लिखाने का कंसेप्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आपका लेवल 1 जो पे स्केल इसमें रहेगा, आपका ग्रेड पे 4200 रहेगा। राज्य सरकार के नियमानुसार परीक्षा काल में नियत मासिक वेतन फिक्स पे दिया जाएगा। जो 2 साल का होता है प्रोपोर्शन पीरियड, उसमें आपको फिक्स पे दिया जाएगा। बाकी फिर आपका 2 साल के बाद जो हर राज्य सरकार में होती है उस टाइप से यहाँ भी आपका काम करेगा। ठीक है, इसका डेट देख लेते हैं हम लोग। बाकी इसका डिटेल्स, ये भी शॉर्ट टर्म नोटिफिकेशन है, इसका डिटेल्स आने वाला टाइम में आएगा तो वहां से और भी आपको क्लियर पता चल जाएंगे। देखिएगा आवेदन की तिथि क्या है, तो 26 दिसंबर से लेकर 24 जनवरी तक, 26 दिसंबर से लेकर 24 जनवरी तक इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम डेट, इसमें परीक्षा का स्थान, परीक्षा का स्थान और तिथि संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा। मतलब इसका भी डेट फिक्स नहीं है, आने वाले टाइम में नोटिफिकेशन फिर आपको मिलेगी। ये आपका फॉर्म भरने का प्रोसेस जो होता है राजस्थान का, वो आपको यहाँ पे प्रोसेस दे रखा है। ठीक है, सिलेबस की बात करें, यहाँ पे सिलेबस दे रखा है और सिलेबस क्या है, पेपर 1 का है और पेपर 2 है। टोटल जो आपका एग्जाम होगा वो 500 मार्क्स का होगा, पेपर 1 200 मार्क्स और पेपर 3 आपको 300 मार्क्स का होगा, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। पेपर 1 में आपका है, ठीक है, पेपर में क्या रहेगा, राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया है, एजुकेशन, साइकोलॉजी। ठीक है, ये पेपर 1 हो गया। नेगेटिव मार्क्स यहाँ पे अप्लीकेबल है। और साथ में पेपर 2 क्या रहेगा, पेपर 2 आपका रहेगा 150 क्वेश्चन 2 and 30 आवर, नेगेटिव मार्क अप्लीकेबल है। और साथ में इसमें जो रहेगा आपका सब्जेक्ट कैरी। ठीक है, यहां जो क्वेश्चन आएगा आपका सब्जेक्ट से रहेगा। ठीक है, ये आपका था इंफॉर्मेशन। इसका आने वाले टाइम में डिटेल्स नोटिफिकेशन भी आएगा। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, वैसा और तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। फिर पीडीएफ से आप पॉइंट बाय पॉइंट को, सारे पॉइंट को यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहीं पे ओवर करते हैं हम लोग। 1700 लगभग पोस्ट पे यहाँ पे रिक्वायरमेंट आने वाली है, आ ही गई है। इसको आप अप्लाई करके आप अच्छे से तैयारी करके आप वहां पे जॉब ले सकते हैं। ठीक है, सभी को थैंक यू। जय